अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नेक मोहम्मद। दोस्तों, सबसे पहले खुशामदीद करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल तरीम एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट इम्प्रेस। टैबलेट इम्प्रेस ये 5 mg एंड 10 mg में आती है और ये बैरिट हेडसन कंपनी की है और इसका जेनिक नेम है एम्लोडिपिन। दोस्तों, एम्लोडिपिन फार्मूले में बहुत सारी टेबलेट्स आती हैं, जैसा कि सोफवास्क, नोवाक्स, ओनाटो वगैरह वगैरह। तो लेकिन अगर कोई ऐसी टेबलेट आपके सामने पड़ी है इम्प्रेस, तो उसमें इम्प्रेस नाम की अगर कोई टेबलेट पड़ी है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन उसका नीचे जेनिक नेम पढ़ ले। अगर जेनिक नेम उसका एम्लोडिपिन है तो वो हाइपरटेंसिव दवा है। ये एम्लोडिपिन या एम्प्रेस अगर बोले, या नोरवास्क या सोफास्क को कोई भी अगर पड़ी है एम्लोडिपिन फार्मूले में, तो समझ जाएं कि ये हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव दवा है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की क्लास से ताल्लुक़ रखती है। ये खून की नालियों को आराम देकर काम करती है ताकि खून का बहाव आसान हो सके। एम्लोडिपाइन को हाई ब्लड प्रेशर और दिल की शरेयान की बीमारी के लिए अकेली या दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा की एंटी एंजल असरात सीने के दर्द, एंजाइना को कंट्रोल करती है। हाई ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी है जिसमें शरेयानों में ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके दिल को मामूल से ज़्यादा काम करना पड़ता है। मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर बिलाखिर दिल का दौरा, फालिज या गुर्दे की खराबी जैसे संगीन सेहत के मसाइल का सबब बनता है। और ये टेबलेट इम्प्रेस उन पेशेंट को एडवाइस की जाती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर हो या सीवियर चेस्ट पेन हो या दिल के या उस मरीज़ को दी जाती है जो दिल के जिनको दिल के पट्टों में खून की सप्लाई में कमी आ जाती है। खून की सप्लाई जो है ना, वो दिल को खून सही तरीके से नहीं पहुंच रहा होता, तो उसमें टेबलेट इम्प्रेस दी जाती है और ये रोज़ाना एक दी जाती है। उसके अलावा कोई भी दवा अगर देनी है किसी के पेशेंट को अगर देनी है तो उससे पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, ताकि ये 5 mg में भी आती है और 10 mg में भी आती है। फिर आगे चल के ये फिर डबल डोज भी हो जाती है, तो डबल फार्मूले में भी हो जाती है। तो जिस तरह की होगी, जिस तरह की बीमारी होगी तो उस तरह की ही दवाई डॉक्टर देगा। लेकिन अगर आपके पास अगर इम्प्रेस आ गई है तो इसका समझ लें कि ये इन बीमारियों में इम्प्रेस दी जाती है और रोज़ाना एक के तौर पे। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिनका ब्लड प्रेशर 130 से अगर बढ़ गया है तो उसको इम्प्रेस एक दे दें, लेकिन उसके बाद उसको बोले अगर ये लगातार हो रहा है या पहले से कभी ये ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ आ रहा है तो फ़ौरन उसको डॉक्टर की तरफ भेज दें। और अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस दवा का इस्तेमाल करने वाले मरीज़ों को आम तौर पर सर दर्द होता है, थकावट हो सकती है, मतली, चक्कर आना, जल्द का सुर्ख होना, दाने निकल आना और हाइपरप्लासिया यानी मसोड़ों की जो मसोड़ें हैं वो थोड़ी सी सूज जाती है या वो बढ़ जाती है जो, तो इस तरह भी हो सकता है। और शाज़ व नाज़िर एलोपेशिया यानी गंजापन भी हो सकता है, ख़ारिश हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है और कमर में दर्द हो सकता है और पेशाब में इजाफ़ा हो सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, अगर इसमें कोई ज़ाहिर हो रहा हो, तो इनमें से कोई भी अगर इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट अगर इसका ज़ाहिर हो रहा हो तो ये दवाई बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर से मशवरा करें। और अगर अगर हम वार्निंग्स की बात करें तो ये प्रेग्नेंट मदर को नहीं दी जाती और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को भी नहीं दी जाती और जिगर के मरीज़ या गुर्दों के मरीज़ को ये टेबलेट इम्प्रेस नहीं दी जाती। टेबलेट इम्प्रेस या एम्लोडिपाइन में कोई भी अगर है तो वो इन पेशेंट्स को नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत मेरे लहजे में या मेरी आवाज़ में अगर कोई कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।